कमेटी के अध्यक्ष भाई वल्लभ राम जी पाटीदार साहब, थोड़ा सा हमारे पीछे तो आ गया। प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रभारी हंगामी लाल जी मेवाड़ा साहब और बांसवाड़ा से विधायक, पूर्व मंत्री, और इस उपचुनाव को लेकर के हमने आप सबके साथ संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी बनाई। उसके अध्यक्ष हैं अर्जुन बामनिया जी, हमारे राष्ट्रीय नेता ताराचंद भगोरा जी, हमारे प्रभारी रामलाल जी मीणा साहब, प्रतापगढ़ से पूर्व विधायक मेरे छोटे भाई दिनेश घोटनिया साहब, बांसवाड़ा के जिलाध्यक्ष रमेश पांड्या जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव असरार साहब, शंकर जी यादव साहब, ताराचंद जी मीणा साहब, श्रीकांत जी पांड्या साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम कुमार जी पाटीदार साहब, पूर्व विधायक सुरेंद्र जी बामणिया साहब, शंकरलाल जी आहारी साहब, पूर्व विधायक मेरे साथ सुरेंद्र जी ने और शंकरलाल जी ने 2008 से 13 में विधानसभा में मेरे साथ विधायक रहे हैं। हमारे सुरेश जी ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष दुल्हे सिंह जी चौहान, दुल्हे सिंह जी चौहान साहब, श्रीमती जी निमिषा जी भगोरा, सुश्री दिव्यानी जी कटारा, हमारे मंच के ऊपर बैठे हुए लाल शंकर घाटिया जी भी 8 से 13 मेरे साथ थे। ये तो कमेटी में भी मेरे साथ थे। तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक के, जिले के नेता काफी बैठे हैं। सबका नाम लूंगा, समय लगेगा। आप सब लोग सामने विराज रहे, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, पत्रकार बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर के तमाम प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद, एक वार्ता, संगठन की मजबूती की चर्चा और आने वाले समय में हमें किस मेहनत के साथ आगे बढ़कर के कांग्रेस को मजबूत करनी है, इसको लेकर के है। एक विशेष परिस्थितियों में हम ये बैठक कर रहे हैं। जब तक पूरी चीज का खुलासा नहीं होगा, तब तक हर कार्यकर्ता के मन में तरह तरह की शंकाएं रहेंगी, तरह तरह के प्रश्न रहेंगे, और जब तक उन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, तो आप विधानसभा क्षेत्र के लोगों में, आम लोगों में जाकर के उस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, लोग कन्विंस नहीं होंगे, तो फिर आपके साथ वापिस जुड़ेंगे। जो पिछला लोकसभा का चुनाव था, उस लोकसभा के चुनाव में हमारे नेता राहुल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे और तमाम बड़े नेताओं को एक संदेश दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार 10 साल से इस देश में शासन कर रही है, तानाशाह हो गई है, संविधान को नहीं मानती है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती है, लोगों से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है, आम व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, कोई काम भलाई का नहीं करके केवल पार्टियों को तोड़ना, सरकारों को गिराना, अपनी सरकारें बनाना, येन केन प्रकारेण डराना, धमकाना, नफरत फैलाना, धर्म के आधार के ऊपर लोगों को बांटना और जैसे जैसे सत्ता हासिल करना रह गया है,
और इसलिए देश के लोकतंत्र को खतरा है। और देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा तो मैं समझता हूं कि संविधान भी नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा। इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हारे और इंडिया गठबंधन या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमने नागौर में गठबंधन पार्टी आलाकमान ने किया, सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में किया एक सीट देने के लिए। यहां पर हमारे जो सबसे बड़ा नेता हुआ करते थे महेंद्र जी मालवीय, जिनको आप लोगों ने एमपी भी बनाया, यहां पर हमने एमएलए बनाया, एमएलए बना के मंत्री भी बनाया, पता नहीं कितने कितने बड़े पदों से उनको नवाजा, सीडब्ल्यूसी मेंबर भी बनाया, बेटा यूथ कांग्रेस में बन गया, पत्नी प्रधान और जिला प्रमुख बन गई। और वो व्यक्ति अंतिम समय में गद्दारी करके, पार्टी छोड़ के, धोखा देके और भारतीय जनता पार्टी में चला गया, जिस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को पूरे जीवन भर वो गालियां देता था और कांग्रेस पार्टी को अपनी मां बताता था। तो जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हराने के लिए हमें गठबंधन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे हारे। चर्चाएं चलती रही, गठबंधन हुआ, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी बाप से और बीटीपी जो भी पहले थी उससे हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नहीं हो सका, क्योंकि उनका मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, पता नहीं कहां क्या क्या डिमांडें थी, और वो डिमांडें हमारी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व उसकी पूरी नहीं कर सका और हमारा गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन चूंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना था, इसलिए पार्टी आलाकमान ने प्रदेश नेतृत्व और हमारे प्रभारी के ऊपर ये बात छोड़ी कि आप देख लीजिए, हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कांग्रेस जीते, हमारा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जीते, और हमारा तीसरा उद्देश्य, ये दोनों अगर पूर्ति नहीं हो रही हो तो फिर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हार करके उनकी सीटें कम आए। इसलिए हमने, जब गठबंधन भी नहीं हुआ, कांग्रेस भी जीतने की स्थिति में ये नेता बैठे, तमाम जितने नेता बैठे हैं, एक एक को 50-50 बार पूछा कि आप बताइए, आम आदमी को पूछा नहीं जा सकता, इनको कहा कि क्या बताइए, आप कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे? सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि उसी नेता को हमने सब कुछ दे रखा था, और वो नेता जब चला गया तो इनको क्या दोष दें। इन्होंने कहा कि साहब कैसे भी बीजेपी को हराओ, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है और जो देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, वो काम हमको करना चाहिए। और हमने पार्टी आलाकमान से सहमति लेकर के, प्रभारी जी ने और हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें बीजेपी को हराने के लिए राजकुमार रोज को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बीटीपी या बाप
हमेशा एक बात कहती रही है कि हम बीजेपी में मरे नहीं जाएंगे, बीजेपी की रीति नीति पे विश्वास नहीं करते। तो हमने ये सोच करके कि भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कम होगा और ये कभी जिंदगी में बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो कम से कम देश को विभाजन करने वाली ताकतों को मजबूती नहीं मिलेगी। ये तो था बैकग्राउंड हमारा एमपी में थे। अब चर्चा ये चल रही है, आम आदमी पूछता है, पत्रकार पूछते हैं कि क्या आप समझौता करोगे, क्या समझौते में सीट देंगे, समूह पे लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारा काम टिकट वितरण तक, जब तक पार्टी हाईकमान टिकट नहीं दे तब तक हम सब का एक ही काम है, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं का, कि दिन रात मेहनत करके हमारी पार्टी को, हमारे पार्टी के संगठन को मजबूत करें। उस दिशा में हम लोग काम करें। अगर आपके पास ताकत है, आप जीतिए। कहीं किसी से समझौता करने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप में दम ही नहीं होगा तो भाई साहब आपसे समझौता करने में कोई नहीं आएगा। आप में इतना दम होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए, इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप ये कहें कि कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी से लेकर के जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जा रहा है, उस कांग्रेस पार्टी के कारण से, कांग्रेस पार्टी की देन है, उन महापुरुषों की देन में है जिन्होंने आजादी दिलाई, और उन नेताओं की जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव जी हो। ऐसी स्थिति में हमारे पास काम, जो प्रमुख काम है कि हमारी पार्टी को मजबूत करें, हमारे पार्टी के संगठन को मजबूत करें, और इस संगठन की मजबूती के लिए हम लोग आपके बीच में आज आए हैं कि हम आपसे चर्चा करके कैसे पार्टी को मजबूत करें, जिससे हमारी पार्टी जो आज पूरी मोदी जी और मोदी जी की सरकार की चूल्हे हिला के रखती है राहुल गांधी और खड़गे साहब ने, कि आप देखते हैं कि वो लोकसभा और राज्यसभा में हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी का सामना नहीं कर पा रहे। अब रहा सवाल 84 का, किसको ओढ़ना दे, किसको उलाना दे। अभी मैं सुन रहा था हमारे नेताओं को, मैं इनका आदर करता हूं, हो सकता है मेरे से वरिष्ठ हैं, बराबर के भी होंगे, कोई 1-2 साल कम भी होगा, गणेश छोटा है, भगोरा साहब बड़े हैं, अर्जुन बामणिया जी बराबर के हैं। सब आपको ऐसे समझा रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि हम 84 में 70,000 वोटों से पाप से, पीटीपी से हार गए। ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसा क्या हो गया? वो कांग्रेस पार्टी जिसका आजादी से लेकर के 70 साल का स्वर्णिम इतिहास है, इतनी योजनाएं, इतना काम, इतना विकास का काम, और कल के नौजवान आए, चर्चाएं की, युवा साथियों को साथ लिया और बड़े बड़े नेताओं को धराशायी करके चले गए। हम केवल अखबार में भाषण देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाषण देने तक सीमित रह गए। हम लोगों को, उसमें मैं भी हूं, आप भी हो, ये जो बैठे हैं या जो नहीं आ पाए, इनकी गांव में, ठाणी में, इनके मोहल्ले में जाकर के पूछना पड़ेगा कि आपकी तकलीफ क्या है। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी का हम नेता आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर के आपके सुख और दुख में हम साथी हैं, आपके साथ खड़े हैं।
अगर ये बात हम कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समझौते की बातें ही नहीं चलेंगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत कीजिए। हमारे पास यूपीए सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे हमारी पिछली 5 साल की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार हो, इतने दुनिया भर के काम किए हुए हैं। अगर उन कामों को मैं गिनाने लग जाऊं तो रात की 11 बजे तक भी वो मेरा स्पीच खत्म नहीं होगा। और न भारतीय जनता पार्टी के पास में इतनी बातें बताने के लिए है और न दूसरे दलों के किसी भी नेता के पास में कोई बात बताने के लिए नहीं है। लेकिन हमने केवल व्हाट्सएप, मोबाइल, प्रेस, मीडिया, दूर से हाथ हिलाना, मर जाए तो फोन उठाना, मर जाए तो फोन नहीं उठाना, किसी के दुख तकलीफ में उसके भागीदार नहीं बनना, ये हमने एक नीति बना ली और उसके कारण से ये लोग हमसे दूर होते गए और दूर होते गए तो आज ये नौबत आ गई कि भाई साहब समझौता कर ले, नहीं कर ले, भाई साहब ये कर लो, वो कर लो। आपने जरूरत ये होनी चाहिए, हमें जरूरत ये होनी चाहिए, मैं मेरे को भी शामिल करते हुए कह रहा हूं कि साहब फैसला पार्टी वाला कमान का मानेंगे, लेकिन हमारा फैसला है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फैसला है कि हम मजबूत हैं, हम जीत के दिखाएंगे, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर अपने में जीतने की ताकत है, अपने जीतने में है, तो फिर कोई फैसला करता है क्या, कोई देता है क्या दूसरे को? आज तक तो नहीं। ये देने की नौबतें कब चल गई, जब हम 70,000, 60,000, 50,000 से हारने लगे और हम तीसरे नंबर पर जाने लग गए, तब जाकर के ये स्थितियां पैदा हुई हैं। इसलिए मैं तो मेरे को शामिल करते हुए मैं नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इनको ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो इस बरसात के मौसम में यहां आकर के सुबह से बैठे हैं कि हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता आ रहे हैं, हमें चलना है, उनको सुनना है, उनका स्वागत करना है। सुधरना हमको है कि हम कैसे लोगों के बीच में जाकर के वापिस वो संबंध स्थापित करें कि कांग्रेस ही कांग्रेस थी, 156वीं कांग्रेस, उससे पहले 160 के 200 में से कांग्रेस आई थी और कांग्रेस के अलावा कोई ध्यान देने वाला नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की 2 सीटें थी, वो बीजेपी आज शासन में चली गई। वो कल तक कोई बीटीपी बाहर कोई दूसरी पार्टी थी नहीं, अस्तित्व नहीं था। वो गुजरात से अपना नाम लेकर के आए और हमारे बीच में से विधायक बन गए, अपनी पार्टी खड़ी करी और वो विधायक बन गए। अपनी बलबूते के ऊपर कह दिया हम तो एमपी लड़ेंगे और हमको सबको मजबूरी में उनके साथ होना पड़ा क्योंकि हमें बीजेपी को रोकना था। तो ये उनकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। जब हमारी कमजोरी है तो हमें हमारी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा और अगर हम हमारी कमजोरी को दूर नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग आए हैं, ये भी आना हमारी सभाओं में बंद कर देंगे। ये मैं आज कहना चाहता हूं। इसलिए आप चलिए गांव गांव, ढाणी ढाणी, ग्राम पंचायत में मैं गोविंद डोटासरा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपके साथ हर बूथ में चलने को तैयार हूं। आप हिम्मत रखिए, मेहनत कीजिए। हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, गिनाने के लिए बहुत कुछ है। काम का अधिकार दिया कांग्रेस ने दिया, वोट का अधिकार दिया 18 साल के नौजवान को कांग्रेस ने दिया। स्कूलें खोली, कॉलेजें खोली, सड़कें बनाई, नहरें बनाई, बांध बनाए, कांग्रेस ने बनाए। राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस बीजेपी ने दिया क्या आप बताओ? नोटबंदी। कोई फायदा हुआ किसी को? 1 रुपए का फायदा हुआ नोटबंदी से? राफेल में घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड में घोटाला, सेबी में घोटाला, अडानी के साथ घोटाला, अंबानी के साथ घोटाला, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारी दुनिया भर के संस्थान बेच दिए और हम उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं। हमारे नेता ये कहते हैं भाई साहब एक एक में समझौता कर लो। शर्म आनी चाहिए।
हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, हम क्यों कर ले किसी से समझौता। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कांग्रेस पार्टी जीते और हमारा लक्ष्य होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी हारे। अगर हम जीतने की स्थिति में हैं तो किसी से समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कह देना गोविंद डोटासरा जी ये कार्यकर्ता जीत सकता है, इसको टिकट देना है, राहुल गांधी और खड़गे साहब से टिकट देना गोविंद डोटासरा की जिम्मेदारी है। लेकिन वो कुपत तो पैदा करो, वो हिम्मत तो करो। 9 उम्मीदवार, 8 उम्मीदवार, 11 उम्मीदवार, 7 उम्मीदवार, 150 आदमी एक तरफ, 300 एक तरफ, 50 एक तरफ, अच्छे कपड़े सिला लिए। इससे कांग्रेस पार्टी जीत रही है क्या? इससे कांग्रेस पार्टी नहीं जीत रही है। आवेदन करना, टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी फैसला कर ले कि ये कांग्रेस का उम्मीदवार है तो उसके बाद में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारी मां है। इस मां ने जिस फैसला कर दिया, पार्टी आलाकमान ने जो फैसला कर दिया, उसके साथ कंबन से लगना चाहिए। हमें बड़ी तकलीफ हुई थी जब हमने छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने जब एमपी की सीट छोड़ी थी तो बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन हमारा उद्देश्य था वो मछली की आंख कि मोदी जी को सत्ता से हटाना है। हटा तो नहीं पाए, लेकिन चैन से 5 साल सरकार भी वो नहीं चला पाएंगे। ये स्थितियां पैदा होने कर, इसलिए बड़े हित को ध्यान में रखते हुए छोटा मोटा स्वार्थ छोड़ना पड़ता है और इस बड़े हित को साधने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने ये फैसला किया था। कोई गलत माने सही माने, लेकिन मैं कहता हूं कि वो फैसला हमने सही किया था और सही इसलिए भी किया था कि आप में से कोई तैयार होकर के मेहनत करके इस दिशा में भी काम नहीं कर रहा था। हर व्यक्ति ने मान लिया था मालवीय एमपी चुनाव लड़ेगा, मालवीय एमपी चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि हम एक नेता बेस पार्टी, एक विधानसभा, एक लोकसभा में रहते हैं। जब तक एक विधानसभा में 3-4 नेता बराबर के पैदा नहीं होंगे, एक लोकसभा में 5 नेता बराबर के चुनाव लड़ने वाले पैदा नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात है। एक विधानसभा में 3-4 नेता पैदा कीजिए, कंपटीशन कराइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए। जब टिकट का समय आए तो 5 मांगे, लेकिन टिकट मिलने के बाद में वो 500 एक अंगुली, एक मुट्ठी, एक ताकत बन करके एकता के साथ में कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें। अगर हम इस स्थिति में भी तेरा मेरा विचार, कोई मेरा विचार नहीं होता है, ये बड़ी गलतफहमी है कि मैं ऐसा करूंगा, मेरा ये विचार है, मेरा ये विचार है। जब पार्टी के झंडे के नीचे हो, पार्टी का सिंबल की बात करते हो, तो जो पार्टी का निर्णय है वही आपका और हमारा सबका निर्णय है। पार्टी के निर्णय से बड़ा कोई लाड़ साहब नहीं है, ये दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो आज आपसे कम बात करने आया हूं, मैं मेरे इन तमाम लीडर साहिबान से बात करने आया हूं, आपके बीच में बात करने आया हूं कि आप लोग इनके बीच में जाइए, गांव-गांव में जाइए और उसके बाद में आप बता देना जब टिकट की बारी आए कि साहब इस व्यक्ति को टिकट दिला दो, हम कांग्रेस यहां से 84 से जिता करके भेज देंगे। हमें किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो पहला धर्म हमारा है, पहला फर्ज हमारा है, पहला काम हमारा है कि कांग्रेस पार्टी जीते। और जब जीतती दिखेगी, आप में दम दिखेगा, तभी भाई साहब दूसरा नमस्कार करेगा, तभी दूसरा बात करेगा। जब अपने में ही दम नहीं होगा, अपन पहले ही मान के बैठेंगे कि ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए। इसलिए तमाम नेताओं से जो भी टिकट मांग रहे होंगे, एक तो कांग्रेस पार्टी कभी पैसे जमा नहीं करती भाई टिकट के, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ये सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है कि साहब 11,000, 21,000, 51,000 नहीं। हमारी कांग्रेस पार्टी जब जरूरत होगी, जब ऊपर से हाईकमान का आदेश आएगा,
लोक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से, तमाम नेताओं से बात करके कौन कौन उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार के हिसाब से सर्वे करा लेंगे, बात कर लेंगे, आप सबसे बात कर लेंगे और जिसके आपकी सहमति होगी उसको आगे करके और चुनाव लड़ा करके चुनाव जिताने का काम करेंगे। इसलिए लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे पास बताने को बहुत कुछ है। आज 9 महीने से बीजेपी की सरकार है, आप बताओ लग रहा है क्या सरकार है? लग रहा है किसी का कोई काम हो रहा है? कोई योजना चालू हुई? कोई बजट आया? कोई अधिकारी हमारे समय में थे वो चेंज हुए? न ट्रांसफर कर सकते, न स्कूलें खोल सकते, न कॉलेज खोल सकते, न सड़कें बना सकते, न बिजली दे सकते, न पानी दे सकते, न अपराध रोक सकते। मैंने कहा था एक दिन, मैं आज पुनः कहना चाहता हूं, लोगों ने राजस्थान में भ्रमित होकर के, इनके बहकाव में, छोटे भाषणों में आकर के, छोटे वादों पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन राजस्थान में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची से सरकार बन गई, और जब सरकार बनी तो हमने कहा ये पर्ची की सरकार है, लेकिन अब तो ये कहना पड़ रहा है कि पर्ची की सरकार नहीं है, तो सर्कस है, सर्कस बन गया। चीफ सेक्रेटरी कह रहा है मेरी चलेगी, मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी चलेगी, किरोड़ी जी कह रहे हैं मेरी चलेगी, तीसरा मंत्री कह रहा है मेरी चलेगी, एमएलए कह रहा है मेरी चलेगी, और जनता कह रही है तुम्हारी किसी की नहीं चल रही है, पर्चियां आती है और काम हो रहा है। कल परसों सीए साहब औचक निरीक्षण, अवैध खनन पे अभियान, अवैध बजरी खनन पे अभियान, रोकने पे अभियान, क्या हुआ? सेटिंग हो गई, बजरी वाले से बंदी तय कर ली, माइनिंग वालों से बंदी तय कर ली, थानों की बंदी तय हो गई। अवैध शराब चलो गंगानगर से, चलो हरियाणा से, आराम से गुजरात ले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जब मेरा बालम थानेदार हो तो मुझे डर आएगा। जब बंदी तय हो जाए ऊपर से नीचे तक, तो फिर रोकने वाला कौन? मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये ट्रक गंगानगर से चल के गुजरात कैसे चला जाता है, हमें सोचना पड़ेगा, बोला था। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे वो ट्रक वाला गंगानगर से शुरू होते ही पकड़ा जाए और जेल के सलाखों में जाए। सोचने से काम नहीं होगा, करने से होगा। आज तो बड़ा जोरदार वाकया हो गया। मुख्यमंत्री जी सचिवालय में औचक निरीक्षण कर रहे हैं, आईएएस के कमरों की नेम प्लेट देख रहे हैं, कौन आईएएस कहां बैठता है, कौन आईएएस अंदर बैठा है, बाहर बैठा है, कहां है। मैं लिख के दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी, गोविंद डोटासरा 84 से बोल रहा है, आप एक भी अनुपस्थित आईएएस का बार बाका नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। है इतनी हिम्मत? अगर इतनी हिम्मत होती तो ये जो ब्यूरोक्रेसी, टॉप ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर की लिस्ट छोड़ते कान पक्के लोगों के, अधिकारी 9 महीने से काम नहीं कर रहे हैं। मैं इस महकमे में रहूंगा नहीं रहूंगा, देवरे पूज रहे हैं, देवरे समझते हो? कोई सीएस के हाजिरी दे रहा है, कोई सीएमओ में हाजिरी दे रहा है, इक्का दुक्का मुख्यमंत्री जी से भी मिलने चला जाता है, कोई मंत्रियों के जा रहा है, कोई दिल्ली देवरे ढोक रहा है, कोई टैक्सी से मिल के आ रहा है, जुगाड़ बैठाने में लगे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम का ठेला नहीं करना। वो कहते हैं ना कि भाई जी हूं पता सोई बनी फूट है, पता सोई नहीं फूट है, वो की नहीं कर सके।
स्थितियां जो बनी हुई है वो इस सरकार में बड़ी भयावह है। लोग परेशान हैं। आज अपराध का क्या आलम है आप बताओ। हर दिन 20 से ज्यादा माता बहनों के साथ में, हमारी बच्चियों के साथ में रेप हो रहे। एक शहर में 5-5। आप अखबार उठाओ रोजाना, किसी भी अखबार में मुख्य पृष्ठ के ऊपर आपको यही मिलेगा कि अमुक जगह दरिंदगी, नाबालिग 7 साल की बच्ची के साथ रेप, 10 साल की बच्ची के साथ रेप, 6 महीने की बच्ची के साथ में रेप। इनको शर्म नहीं आती, इनसे कोई अपराध रुक नहीं रहा। आज भरतपुर जो जिला है, गृह जिला है, उनका मूल निवास है, भरतपुर से जाए जल में है मुख्यमंत्री जी। वो राजस्थान में सबसे टॉप है महिला अत्याचार में। और एक नया ट्रेंड लाए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सीख करके बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट ने इनका टेटवा बंद कर दिया। कल की ऐसे किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते हो। अपराधी को जो अपराध किया है कोर्ट सजा देगा, और जिस कानून में अपराध जिस धारा का किया गया है उसकी सजा उसको दिलाने के लिए आप लोग कोर्ट के माध्यम से काम करो। आप मर जाए जब पीड़ा पंजा लगा करके, और किसी के घरों को उजाड़ नहीं सकते, किसी का आशियाना खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए भाइयों मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी करना चाहता हूं कि हम उस पार्टी के सिपाही हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज जो संविधान बाबा साहब देकर के गए हैं उसमें आरक्षण की व्यवस्था की, और आज प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस ने क्या कहा, कल का बयान है, जातिगत जनगणना तो कर लो लेकिन चुनाव में काम में मत लो। सबसे पहले अगर किसी ने जाति का अगर कार्ड खेला तो उसका नाम है नरेंद्र दास मोदी। उन्होंने कहा था, एक मणिशंकर अय्यर जी ने कोई बात कही थी, वो किस संदर्भ में कैसे कही, लेकिन उसका उनका लेकर के एक ओबीसी के व्यक्ति का अपमान कर दिया कांग्रेस ने। वहां पर ये अगर वो ये कहते कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया तो मैं समझता कि वो 36 कौम की बात करते हैं। चुनाव में फायदा लेने के लिए जब जरूरत हो तो ओबीसी बन जाओ, जब जरूरत हो तो जातियों को नकार दो। गरीब की एक जात है और पैसे वाले की एक जात है, 2 ही जात है, और जब उनका फायदा हो तो फिर दोबारा जाति की बात करने लगो। इसलिए मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं आपसे, पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं, सरपंच भी बनेंगे, प्रधान भी बनेंगे, जिला प्रमुख भी बनेंगे, नगर निकाय के चुनाव भी आएंगे। इसलिए आप सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, ये नेता हम सब लोग आपके कारण से यहां बैठे हैं, आपके कारण से ये मंच मिला है। हमारी कोई पढ़ करके और आईएएस बनकर के कुर्सी नहीं मिली है। राजनीति के अंदर जनता माई बाप होती है, वो जनता सबको कुर्सी देती है। इसलिए कुर्सी देने वाले के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। हमारे नेता खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे, कांग्रेस की नीति को आगे बढ़ाएंगे। ये काम करने की आवश्यकता है। बाकी किसका समझौता होगा नहीं होगा ये आप पार्टी आला कमान पे, पार्टी पे छोड़ दो। हमारा काम है कांग्रेस कैसे जीते, कांग्रेस कैसे मजबूत हो, और कांग्रेस इन 6 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 0 पे निपटेगी। ये मैं आपको कह के जा रहा हूं आज। इसलिए 84 वालों, आप भी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवा लो। भारतीय जनता पार्टी को 0 करने की आवश्यकता है। यहां 0 होगी, हरियाणा में हार गए, महाराष्ट्र में हार गए, झारखंड में हार गए। मैं लिख के दे रहा हूं, 5 साल मोदी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। 5 साल मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रह सकते।
कोई डरने की आवश्यकता नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, कुछ नहीं। जिसने गड़बड़ की है वो डरे, जिसने गड़बड़ की नहीं वो डरने की कहां आवश्यकता है। रोजाना बीजेपी के लोग धमकी देते हैं, धमकियों से डरने वाले कांग्रेस पार्टी के सिपाही नहीं है। ये उस कांग्रेस पार्टी के हम लोग सब सिपाही हैं जो अंग्रेजों के सामने सीना तान के खड़े होते थे कि हमारे गोली चला लेकिन हमारा देश आजाद होना चाहिए, उस कांग्रेस पार्टी को। आज जितने भी आए ये वरिष्ठ लोग हैं अध्यक्ष जी, ये समझते हैं कि कांग्रेस के हारने से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी सत्ता होती छोटी मोटी कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रह गई और वो भ्रमित करने में लगे रहे। देश के प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे बोलते गए, जनता बहकाव में आ गई और ये पर्चियां इनकी निकलती नहीं। भाई साहब, सरकार तो कांग्रेस की होती, ये मैं कहना। इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, मैं इतना बात करना चाहता हूं, हम सब लोग आपकी सेवा के लिए, आपके काम के लिए, आपके सुख दुख में भागीदार बनने के लिए कल संकल्पित होकर के आज संकल्प लेकर के जाए हैं। आपको भी गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में जाकर के ये कहना पड़ेगा कि भाई इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, बाबा साहब के संविधान की रक्षा करनी है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। और कांग्रेस पार्टी जो फैसला ले, जिसको उम्मीदवार बनाए, उसको 84 विधानसभा क्षेत्र से जिता करके भेजना है। ये काम करने की आवश्यकता है। इसलिए जिलाध्यक्ष जी सब मंडलों में जाइए, लोगों में जाइए। केवल गाड़ी के आगे नेम प्लेट बनाने के लिए पदाधिकारी नहीं बने हम। हमारा काम होना चाहिए, रोजाना गाड़ी हमारी फील्ड में, इनके गांव में, टोलों में, इनके वार्ड में होनी चाहिए कि बोलिए साहब कौन काम करना चाहता है, कौन पदाधिकारी है, कौन बनना चाहता है। मैं आपको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, 84 विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी जो ब्लॉक में बनना चाहते हैं, जिले में बनना चाहते हैं, प्रदेश में बनना चाहते हैं, मंडल में बनना चाहते हैं, आप 7 दिन के अंदर अर्जुन सिंह जी बाबड़िया साहब आप इनकी लिस्ट बनाइए। हम इनको मान सम्मान देंगे, ये हमको 84 की सीट देंगे। ये कहते हुए मैं मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप सब लोगों को, यादव साहब काम करो, आपकी वाणी में भेज दिया भगवान ने, और घूंघराट ऐसा मचा दो कि आने वाले समय में किसी से सीख तो ले लो, किसी से सीख तो ले लो। हिम्मत से अगर कोई ये कहेगा कि हाँ हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, तो फिर उसके बाद में कोई ताकत नहीं है जो कांग्रेस पार्टी को हरा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय 84, जय भारत। हिम्मत का सादा लागो, जहाँ करने से कारण होगा। इन शब्दों के साथ आज के समाप्त की ओर